नारी नरक का द्वार है। मैंने कहा प्रभु आप उसी नरक के द्वार से पैदा हुए हो, तो नारी नरक का द्वार है। जो संत इस तरह के प्रवचन में चीज़ों को लाते हैं उनको प्रश्न करना चाहिए कि आपकी माँ फिर कौन है। एक और मुद्दा मेरे पास पिछले दिनों जब मैं प्रवचन में था तो युवाओं से ही प्रश्न आया कि हमारे धर्म के अंदर भगवान श्री राम ने माँ सीता को एक धोबी के कहने पर त्यज दिया था और वनवास भेज दिया। नमस्कार, नमो नारायण। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर 2-3 ऐसे मुद्दे आए जिसमें हिंदू धर्म से डायरेक्ट कनेक्टेड मुद्दे हैं और आप युवाओं ने प्रश्न किए हैं कि क्या ये धर्म पर हमारे कलंक नहीं है, हिंदू धर्म के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले मुद्दे नहीं हैं। इसमें से मुख्य एक मुद्दा है कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर में एक सफाई कर्मचारी स्वेच्छा से कोर्ट पहुंचता है और कहता है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर जो हत्याएं हो रही हैं उन हत्याओं के कंकाल मंदिर के पीछे मैंने ही दफन किए हुए हैं। अब मैं एक कहते हैं ना आत्मग्लानि के बोध से कोर्ट की मदद करता हूं, तो मुझे गवाह की तरह आप ट्रीट करें तो मैं सब बताने को तैयार हूं। मंदिर जो है वो तो भगवान शिव का है और उसके पुजारी जो हैं वो वैष्णव संप्रदाय के पुजारी हैं और मंदिर की मैनेजमेंट जैन परिवार देख रहा है। मंदिर 800 साल पुराना है और ये जो कांड है वो कई सालों से उसके कहे अनुसार चलता रहा है। और उस चीज को लेकर के वाकई में पिछले 10-20 साल के अगर मीडिया को हम देखेंगे तो चीजें हुई और आज ये मैटर कोर्ट में है। कोर्ट उसको कितनी गंभीरता से लेता है, वहाँ की सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है, ये देखने लायक रहेगा, क्योंकि मैटर कर्नाटक के अंदर है और कर्नाटक से ये मैटर कब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दूसरा, पिछले दिनों अनिरुद्धाचार्य जी की एक स्टेटमेंट को लेकर के मीडिया में काफ़ी उहापोह हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट पे आप मुझसे अपेक्षा रखें कि मैं उस पर अपना वक्तव्य दूं या उसकी आलोचना करूं या उसका विरोध बताऊं। पर मुझे जहां तक बताया गया है कि जो प्रसंग है, अनिरुद्धाचार्य जी ने जो प्रसंग उठाया है जिसको कहते हैं ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और जो पूरी वहापोह हो रही है इस मामले की वो उस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बाहर हो रही है। मतलब उनके कहने का हेतु कुछ और था, वो कहे कुछ और रहे हैं और मीडिया उसको कुछ और दिखाना चाहता है। मुझे कभी कभी लगता है कि जो हिंदू धर्म के साधु संत समाज के लिए बढ़ चढ़ कर के काम करते हैं तो उसमें एक एजेंडा के तहत उनको फंसाने का काम विरोधी इस तरह से करते हैं कि दिखने में हमें लगता है कि ये हिंदू ही हमारा विरोध कर रहे हैं, पर उनको बरगलाया जाता है, मीडिया में उस मामले को उठाया जाता है और इस तरह से मीडिया में कई बातें आती हैं। हालांकि उन्होंने उसके लिए क्षमा याचना वगैरह भी कर ली है, पर क्योंकि मेरा प्रवास बहुत रहा तो उस विषय पर मैं अभी भी नहीं जान पाया हूं कि वास्तव में हुआ क्या। तीसरी एक बात जिसकी जानकारी मेरे पास है और मैं बहुत इसके लिए बिलेटेड देर से ही सही सरकार को धन्यवाद दूंगा, ओटीटी चैनल्स के माध्यम से जो ये परोसा जा रहा है नॉनवेज, 25 ओटीटी चैनल्स को भारत सरकार ने बैन किया। ये कोई नई बात नहीं है और उसमें एक पर्टिकुलर चैनल था उल्लू। मुझे कई बार बुद्धिजीवी कहते थे कि ये इस तरह का जो ओटीटी कंटेंट चलता है ये युवाओं को भी खराब कर रहा है और बहुत भद्दा, बहुत ही नंगा नाच हो रहा है। तो सरकार की एक नीति होनी चाहिए कि इस तरह का कंटेंट 8-10 महीने तक चले। अब उसके मालिक की अगर आप वर्थ देखोगे तो 300-400 करोड़ रुपया हो गए भाई, उसने तो नोट छाप लिए। समय रैना वाले एपिसोड के अंदर भी वही हुआ था, करोड़ों उसने छाप लिए। उसके बाद सरकार जाकर के कोई कदम लेती है और फिर उस केस को क्या होता है आप जानते हो, कोई सुनवाई वनवाई कोई फैसला नहीं। वही करने वाले लोग फिर अपने पॉडकास्ट पे आ जाते हैं, फिर उनके चैनल चलते हैं और फिर धूम धड़ाम धड़ाम नाम बदल करके काम शुरू। इसके लिए एक नीतिगत फैसला होना चाहिए और अगर लगता है कि इस देश के लिए सेंसरशिप ओटीटी चैनल के लिए भी हो तो लगानी चाहिए। बिल्कुल, ये जनता जनार्दन जब चाहती है तो सरकार को क्या दिक्कत है। कुछ मुट्ठी भर लोग जो बी वर्ल्ड को चलाते हैं बॉलीवुड की, अच्छा इस कंटेंट पर आप देख लेना
किसी भी बड़े स्टार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया है, मतलब विरोध नहीं किया कि नहीं गलत हो रहा था। इसमें से ए से जेड तक चलो, ए फॉर अमिताभ बच्चन और जेड फॉर थर्ड कैटेगरी जो फिल्में बनती है उसमें भी। और उसको डिफेंड करने वाली मैं देख रहा था कि इंटरव्यू के अंदर जो स्त्रियां बोल रही थी, हालांकि वो तर्क संगत तो कोई भी बयान नहीं था, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही हिंदुओं को विचार करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस देश की आबादी 80% से ज़्यादा बहुइतियात में हिंदू है। तो आप ही के भगवानों को, आप ही के धर्म को, आप ही के स्त्रियों को इन चैनलों के माध्यम से भ्रष्ट किया जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं और आप ताली बजा बजा के उसको सब्सक्राइब करते हो। एक पिछले दिनों और एक लड़के को पकड़ा गया है यूपी से, जो कॉमेडी के नाम पर हो या जिस तरह से भी हो, विग विग लगा करके साधुओं को गालियां देना, भगवानों को गालियां देना, जिसको पकड़ा गया अभी। पर इस तरह के कई चैनल चल रहे हैं और उसको देख कौन रहा है, सब्सक्राइब कौन कर रहा है? तो जब तक आप जगोगे नहीं तब तक ये सब चलता रहेगा। एक और मुद्दा मेरे पास पिछले दिनों जब मैं प्रवचन में था, तो युवानों से ही प्रश्न आया कि हमारे धर्म के अंदर भगवान श्री राम ने माँ सीता को एक धोबी के कहने पर त्यज दिया था और वनवास भेज दिया। उस विषय के ऊपर मुझे जो उत्तर देना था वो तो मैं दे चुका, पर आज मैं बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि देखने वाले आप लाखों में होते हैं, तो इस चीज़ को एक बार क्लियर कर लो कि ये इंसिडेंट रामायण का नहीं है। ये बाद में उत्तर रामायण नामक ग्रंथ जोड़ करके ये इंसिडेंट काल्पनिक उसमें डाला गया है। इसके प्रमाण में पहले तो आप आदरणीय रामभद्राचार्य जी की ये क्लिप देख लें। सीता जी ने प्रकट किया है। यहाँ कुछ लोग कह देते हैं, देखिए फिर बताओ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि सीता जी का दूसरा वनवास कभी नहीं हुआ। इसको मुझे आज कहना है, इसीलिए मैंने जल्दी चर्चा की है। नोट करो बहनों और मित्रों, जो लोग अफवाह उड़ाते हैं कि धोबी के कहने से रामचंद्र जी ने सीता जी को निकाल दिया था, बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक गुणाढ़ नाम का दुष्ट दुष्ट था, बौद्ध कवि। उसने रामचंद्र जी के चरित्र को कलंकित करने के लिए अफवाहें उड़ा दी। मैं तर्क देता हूँ। हम कहते कैसे धोबी की बात मानी जाए कि धोबी कहने से? पहली बात, अयोध्या में प्रत्येक नारी पतिव्रता है। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। रामभद्राचार्य जी इसमें स्पष्ट एक अथॉरिटी हैं, क्योंकि वो रामभद्राचार्य जी रामानुज संप्रदाय के हैं, आचार्य हैं। तो आपको आचार्य जो अथॉरिटी है उनको सुनना और समझना पड़ता है। और दूसरे भी जो बुद्धिजीवी हैं, निष्पक्ष भावे, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। ये दुर्भाग्य रहा है इस देश का कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए विदेशी मानसिकता के हिंदू लोगों ने, विदेशी मानसिकता के, जिसको कहते हैं ना अपभ्रंश, या जिसको कहेंगे शंकर प्रजा, वर्ण शंकर प्रजा, उसने पुस्तकें लिखी और उनको 70 साल तक उन सरकारों में पोषण दिया गया जो हिंदुओं को गालियां दे सकते थे। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी जितने बने, 47 से लेकर के 2010 तक के गिन लो, मेजॉरिटी हिंदू विरोधी रहे। देश विरोधी तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हिंदू विरोधी जरूर रहे। और उन्होंने सनातन का जितना नुकसान करना था कर लिया, और उसके नीचे की जो लॉबी होती है वो भी सारी की सारी वैसी बनी। तो इस पूरे चित्रण के अंदर ऐसा बताया गया है कि राम तो स्त्री विरोधी थे, राम ने सीता को निकाल दिया था, राम ने ये किया, राम ने वो किया। तो जो नई जनरेशन रामायण पढ़ती तो नहीं, क्योंकि उनके माता पिता ने भी रामायण का ग्रंथ अगर रखा होगा घर पे तो पढ़ा नहीं होगा। तो उत्तर रामायण का जो ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट जितना कम्युनिस्टों ने या एथियस्ट ने या लेफ्ट विंग ने या सूडो सेक्युलरिस्टों ने इसको बढ़ा चढ़ा करके किया, उससे देश का बहुत नुकसान हुआ, धर्म का बहुत नुकसान हुआ। एक और दोहा रामायण में जो बाबा तुलसीदास जी के रामायण से उठाते हैं कि डोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं तारण अधिकारी। इसके विषय में भी काफी कुछ जो सच्चाइयां हैं आजकल सोशल मीडिया पे हैं, पर फिर भी कम बुद्धि के लोग इसको मुद्दा बना करके अपने धर्म को और नीचा करते हैं और लिबरलाइजेशन के नाम पे, लिबरल थिंकिंग के नाम पर अपने ही धर्म को गालियां देते हैं। नो डाउट
इसमें जितने भी प्रकाशन के ग्रंथ होते हैं उनको प्रकाशित करने वाला नाम भी हिंदू ही होता है, पर वास्तव में अगर आप रिसर्च करोगे तो वो हिंदू नाम का होता है, प्रैक्टिसिंग हिंदू वो नहीं होता, उसके माता पिता का भी कोई हिंदुत्व से लेना देना नहीं होता है, बस सिर्फ नाम कमाने, चीप पब्लिसिटी कमाने के लिए वो कोई ग्रंथ उस पर टिप्पणी वगैरह, आजकल भी ये फैशन है और बॉलीवुड की फिल्मों में आप इस चीज़ को देख भी चुके हो। मैं कहता हूं कि हमारे धर्म के अंदर कई चीज़ों की कमी है, लेकिन उसको सुधारने का काम भी हमारा है। ये हमारा आंतरिक मामला है। हमें उंगली दिखा करके कोई दूसरे धर्म वाला नहीं बताएगा कि आपके धर्म में ये सुधार करो, क्योंकि हमने भी सामने चल करके उनको कोई आईना नहीं दिखाया कि आप अपने धर्म के ग्रंथों को ठीक करो। इसीलिए जो ये बहुत पुदक रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि ये हिंदू धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। भोजन को लेकर के कई चीज़ें आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, एक संतों का, सो कॉल्ड संतों का, तथाकथित संतों का धड़ा है जो कहता है ये खाना चाहिए कि ये न खाना चाहिए, ये करना चाहिए कि ये न करना चाहिए। मुझे लगता है हिंदू धर्म इतना संकीर्ण नहीं है, और हिंदू धर्म को वैज्ञानिक तरीके से अगर हम समझेंगे तो जो सर्वे हैं उनको भी आप देखें, भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की प्रजा को ध्यान में रखते हुए भी खान पान की, रहन सहन की चीज़ों को देखें तो हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। अगर मेरा कोई पूर्वोत्तर में भाई है, हिंदू है, और उसके खान पान में कोई मछली है, मांस है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के हिंदू को तकलीफ उससे होनी चाहिए। कोई केरला का मेरा हिंदू सनातनी है और अगर उसके भोजन का हिस्से में कहीं नॉनवेज है तो इससे धर्म को जोड़ करके हम ये नहीं कह सकते कि वो हिंदू नहीं है। तो हम हिंदू ही अपने धर्म को नीचे के स्तर पर ला रहे हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि भोजन व्यक्तिगत मामला है। अगर आपको घास फूस खा करके भी भगवान मिल सकता है तो खा लो, और जिस भोजन से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो भोजन परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वोपरि नहीं है। भोजन एक साधन हो सकता है, उसका एक माध्यम हो सकता है, वो सर्वोपरि नहीं है। तो खुद हमें भी इसमें से आगे बढ़ना होगा। तीसरी एक मैं बात आपसे कहूँगा कि जब दीक्षाएं मैं देता हूँ, आप लोगों से जब संवाद होता है, तो एक चीज़ मासिक धर्म को लेकर के जो हमारे समाज में बहुत अंधकार छाया हुआ है, मैं बारंबार कहूँगा कि इस चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टि से समझें और इसको परमात्मा के पथ पर बाधा न समझा जाए। कोई कारण रहे होंगे जब हमारी गुलामी रही होगी, तो उस गुलामी के काल में हमारे अंदर अज्ञानता की कई चीज़ें भर दी गई होंगी ऑन द नेम ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कि भाई आक्रांताओं से बचने के लिए हमने जो शादी वगैरह, जो लग्न वगैरह दिन को करवाते थे वो रात में करवाने शुरू किए। कोई ज़माना था जब मासिक धर्म को लेकर के समाज के अंदर एक उत्सव, आज भी दक्षिण भारत के कई विस्तारों में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हो सकता है कि आक्रांताओं ने हमारे जब बच्चियों पर बुरी नज़र रखी होगी तो इसको हमने गुप्त बनाने के लिए इस चीज़ को ही हमने एक अंधेरे कोठी में धकेल दिया, और वो आज तक उसका जो कहते हैं ना गलत धारणा, गलत विचारना और गलत एक्सप्लेनेशन के साथ मासिक धर्म को जोड़ के रखा हुआ है। तो इसमें से भी महात्माओं को, संतों को और जो समाज के साथ जुड़े हुए बुद्धिजीवी हैं उनको आकर के इसको मिटाना पड़ेगा। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। सूरत से मिलने के लिए मेरे पास एक बच्ची आई हुई थी, और बहुत, मैंने इस चीज़ को कई बार कहा हुआ है, ये पढ़े लिखे परिवार की बच्ची थी, फिर भी उनके अज्ञान को देखते हुए मुझे बहुत इतना शर्मसार होना पड़ा कि हम कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं, हम कौन सी पढ़ाई लिखाई में जी रहे हैं। वो बच्ची तो इंजीनियरिंग की थी, लेकिन अपने माँ बाप की दिल रखने के लिए उनके उन पूरे दकियानूसी कानूनों का पालन कर रही थी। जो लोग कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है, पिछले दिनों मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था तो किसी महात्मा, मैं उसको सो कॉल्ड महात्मा कहूँगा, तथाकथित, उन्होंने कहा नारी नरक का द्वार है। मैंने कहा प्रभु आप उसी नरक के द्वार से पैदा हुए हो। तो उनको थोड़ा बुरा लग गया। आप जब जनरलाइज करते हुए इन शब्दों का प्रयोग करते हो तो आपको दो बार सोचना चाहिए कि आपकी माँ भी नारी है, आपकी बहन भी नारी है। तो नारी नरक का द्वार है। जो संत इस तरह के प्रवचन में चीज़ों को लाते हैं उनको प्रश्न करना चाहिए कि आपकी माँ फिर कौन है। तब जाकर के हमारे समाज का जो स्तर है वो ऊंचा उठेगा, नारी के लिए परस्पर सम्मान उठेगा। तो जो मैंने आपको बताया कि अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर के जो मीडिया में चला, उनका हेतु था नहीं था वो सेकेंडरी है,
परंतु ये एक ऐसा वक्तव्य नहीं, ऐसे अनेकों वक्तव्य हैं, इनको सुधारा जाना चाहिए और ये वक्त की मांग भी है। ऐसे कई और भी किस्से हम ला सकते हैं जो समाज में एक दूसरे से दूर करने के लिए टारगेट किए जाते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने धर्म का अध्ययन करते हो, अपने धर्म के शास्त्रों को पढ़ते हो, अपने धर्म के शास्त्रों पर चर्चा करते हो, अपने बच्चों के साथ बैठ कर के उस पर चर्चा करते हो। न कि ये जो आजकल के ये 18-20 साल वाले जो रील्स बना रहे हैं, अपने मन मौज से कुछ भी बोल रहे हैं अंट शंट, उसको प्रामाणिकता का आप पुरस्कार न दें। जो ऑथेंटिक है, जो सही है, जिसको प्रमाणिक ग्रंथों के साथ या श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं की वाणी के साथ आप टैली कर सकते हो, वही हमारा धर्म है। और उसी धर्म का ही अध्ययन करते हुए जब स्वयं करेंगे तब बच्चों को बताएंगे। तो इसी मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने हिंदू धर्म को मजबूत बनाएं, इन कलंकों से हम पीछे मुक्त हो जाएं। इसी शुद्ध भावना के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमो नारायण।